अगर आप सब्जियां खा खा के बोर हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन सी सब्जी बनाएं जो कि बहुत ही टेस्टी लगे, तो आप बेसन की ये सब्जी बनाइएगा। सबसे लास्ट में ये ऑप्शन बनता है बेसन की सब्जी या कढ़ी। तो चलिए आज हम बना रहे हैं बेसन की सब्जी बिना टमाटर की और बिना बेसन को फ्राई किए। तो इसके लिए यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। और अब हम कढ़ाई में पहले डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल डालने के बाद बेसन को हम पहले भून लेते हैं। बेसन को भूनना ज़रूरी है क्योंकि बेसन में जितना भी कच्चापन रहेगा ना निकल जाएगा। तो इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने बेसन डाल दिया है और बेसन को भून लेते हैं। बेसन की कोई भी क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, मेजरमेंट आप अपना रखिए। तो यहाँ पे हमने बेसन को डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। देखिए बेसन को देखते ही देखते इसका जो कलर है ना चेंज होने लगा है। तो चेंज होने लगा है तो गैस की फ्लेम को हम धीमा करके इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। और इन तीनों को डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। आप लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, मेरे पास नहीं है तो हमने नहीं डाला है। और फिर इसको चला करके इसमें अब पानी हम डाल देते हैं। बेसन अच्छी तरह से भून गया है। बेसन जब हम भूनते हैं ना तो बेसन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बेसन भून गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, जिसमें हमने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको हम सुखा लेते हैं। जैसे हम हलवा वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से पहले इसको बना लेना है। इसको हम चलाते रहेंगे। और बेसन देखिए यहाँ पे जितना भी इसका मॉइस्चर था सूख गया है। तो गैस को हमने बंद कर दिया है और लेते हैं एक प्लेट या थाली, उसमें हम लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे 1 चम्मच हमने तेल नीचे डाल दिया है और इसको चम्मच से ही हम फैला देते हैं। आप ब्रश वगैरह से फैला सकते हैं। फिर इस पातला से बेसन को हम लेकर के चारों साइड से इसको हम फैला देते हैं बराबर से, कहीं भी मोटा पतला ना रहे, इसका ध्यान रखना है। बस इसको बराबर से फैला देते हैं। इस पातला भी थोड़ा सा तेल लगा करके इसको हम सेट कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं आधे घंटे के लिए। फिर यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जो भी आपके पास मसाले हो ना, उसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खड़े मसाले और यहाँ पे 3 लाल मिर्च ले लिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं खड़ा धनिया। यहाँ पे लहसुन को हमने 13-14 कली छील करके रखा था, उसको डाल देते हैं। यहाँ पे आधा प्याज हमने काट करके रखा है, उसको डाल देते हैं। मसाले आपको जो भी पसंद हो ना आप डाल सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। और इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में छोटे वाले, और इसमें हम डाल देते हैं पानी, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस जाएगा थोड़ा सा मॉइस्चर से। और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से पीस करके तैयार है। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को कूट करके एक प्लेट में रख लिया और साथ में 2 बड़े साइज़ का प्याज को काट करके हमने रख लिया है। फिर हम गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा हम डालते हैं, प्याज को भूनना है तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है। तड़के में हम डालते हैं तेज़पत्ता और जीरा, हींग, इन 3 चीज़ों का हम तड़का लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए तड़का जब जल गया है तो अदरक लहसुन को जो हम कूट करके रखे उसको डाल करके हम 30 सेकंड भून लेते हैं। इसका मतलब जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। इसको खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब इसको हम भूनते हैं। और भूनने के बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज, और प्याज को चला करके 5 से 6 मिनट प्याज को भी भूनना है मीडियम फ्लेम पे। प्याज को अच्छी तरह से गलाना है। तो प्याज को गलने के लिए हम इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हमने पहले बेसन में भी डाल दिया है और इसमें भी डाल देते हैं, अभी बाद में हम नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे भी आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और नमक के साथ प्याज बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। और प्याज को बस चलाते हुए ढक करके चलाते हुए हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें जो हमने मसाला पीस करके रखा है ना उसको डाल देते हैं। साथ में हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद फिर हम मसाले को चला देते हैं। तो देखिए तेल और मसाले जो है ना अलग अलग दिख रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम ढक देते हैं। बस मसाले को इसी तरह से हमें पका लेना है। और यहाँ पे जो है बेसन तो अच्छी तरह से सेट हो गया है। देखिए इसको नीचे से ऊपर हम निकल जा रहा है। और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैन चढ़ा देते हैं या भगोना, तवा और या कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा इसको बस 2 चम्मच तेल डाल करके नीचे हमने इसको डाल दिया है और इसको बस हम भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं हल्का हल्का, दोनों साइड से हो जाएगा। या तो आप चाहे तो इसको गर्मा गर्म तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीप फ्राई हम कर रहे हैं। इसको बस उलट पुलट करके अच्छी तरह से हम दोनों साइड से सेक लेंगे। और यहाँ पे सेकने के बाद इसको हम फिर उसी प्लेट में या थाली में निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसको थोड़ी देर हम ठंडा हो जाने देते हैं, 5 मिनट। और ठंडा होने बाद अब इसको हम काट लेते हैं, बर्फ़ी के आकार खाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे टूट रखा था ना वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको काटना। तो बस आप चाकू पे थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं। और काटने के बाद बस इसको हम बर्फ़ी का शेप दे देते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे। और यहाँ पे जो बेसन का बर्फ़ी है तैयार हो गया है। तो इसको काट करके ऐसे रखते हैं
और देखिए नीचे तेल लगाने से ना बिल्कुल भी थाली में चिपका हुआ बेसन नहीं अच्छी तरह से निकल गया, इसके जितने भी गट्टे हैं निकल गए हैं। और यहाँ पे जो मसाले हैं अच्छी तरह से भुन गया है। यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा कढ़ाई में लगने भी लगा है, तो इसको ऐसे चलाते हुए मसाले को कम से कम 10 मिनट हमने भून रखा था। और भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं गरम गरम पानी। तो पानी जब भी आप डालें ना तो थोड़ा गर्म ही डालें, गुनगुना पानी, ठंडा डायरेक्ट पानी ना डालें। और पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला, साथ में हम डालते हैं कस्तूरी मेथी। और इन दोनों को डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं गट्टे को। तो यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी को हमने डाल दिया है और इसको डालने के बाद अब इसको हम चला देते हैं। बस सब्जी जो है ना बन करके हमारी तैयार हो गई है। तो इसको चलाने के बाद इसको हमने फिर 5 मिनट गैस की मीडियम फ्लेम पे रखा था। अभी तक तो हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाया था मसाले को, लेकिन अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको ढक देते हैं। और ढकने के बाद इसको फिर चलाते हैं। तो देखिए जितना भी आपको ग्रेवी रखना हो ना आप रख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे ग्रेवी हमने ज़्यादा ही रखी है। और यहाँ पे जो सब्जी है बेसन की बर्फ़ी वाली बन करके तैयार है। और गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं, इसको नीचे उतारते हैं। और इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसको हम चला करके दिखा रहे हैं। देखिए कितनी मज़ेदार बेसन की सब्ज़ी बन करके रेडी है। तो चलिए इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में गर्मा गर्म ये बेसन की स्वादिष्ट सब्ज़ी हम डालते हैं।